नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। रातों रात शो देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सर नमन सर, और हम बात करेंगे मेवालाल पे। मेवालाल आज दिन भर खबरों में बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, लेकिन वो तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, विपक्ष भी लगातार हमला है। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कि नीतीश कुमार ने उनको तलब किया है। क्या कुछ निकल करके सामने आया है, आज हम हमारे संपादक सर से बात करेंगे। और इससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि उन पे जो आरोप लगे हैं, तमाम आरोप जो है, उनकी पत्नी को लेकर भी आरोप है, उनके जो भ्रष्टाचार जो बीसी थे उस समय आरोप जो लगे हैं, उसमें कौन कौन से धारा हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, उस पर धारा है आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 भी तमाम धारे हैं। ये एक कहा जाएगा आपराधिक घटनाक्रम का धारा है, फ्रॉड धोखाधड़ी का ये धारा है। और उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि एक अहम घटनाक्रम है जो राजनीति में चल रही है अभी। क्या कुछ होगा इससे आगे और क्या कुछ घाटा होने वाला नीतीश कुमार को, हम बात करेंगे सर से। सर, क्या कुछ अभी चल रहा है जो आपने देखा होगा घटनाक्रम राजनीति में, क्या कुछ चल रही है, इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? देखिए, फ़ायदा तो नीतीश कुमार का कुछ नहीं है इसमें। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत साख पर तो बट्टा लग ही गया है। यही नीतीश कुमार एक समय था जब जीरो टॉलरेंस की बात करते थे जी। आज चाहे सुशील मोदी पर सृजन का जो आरोप लगना हो वो, या मेवालाल जो कि पहले से ही दागी हैं, उनको इंडक्ट करना अपने मंत्रालय में, ये पॉलिसी पैरालिसिस है जो नीतीश कुमार का हालिया वक्त में मैं लगातार देख रहा हूँ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहिए जो कहिए, अंतिम समय में भाजपा के रहमो करम पर ये मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए, तो समझ लीजिए इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज परिस्थिति यह है कि सुशील मोदी जैसे इनके बहुत एक लीथल वेपन जो भाजपा के खिलाफ, सम्मान की बात है, भाजपा के खिलाफ इनकी सम्मान की हमेशा लड़ाई रहती है। वो दोनों गठबंधन में, जैसे जीतन राम मांझी कह के महागठबंधन से अलग हुए थे सम्मान की, जी, वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने लगभग 1.5 साल पहले कह दिया था कि नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ये उनका शाम का फेज चल रहा है जी। अब इसके बाद रात ही आएगी, दिन नहीं होगा। और परिस्थितियां ये हैं कि चाहे सुशील मोदी को बाहर करना हो भाजपा की तरफ से, या आज जो एक बड़ा दबाव आपने बताया कि जो भागलपुर के एसपी हैं उन्होंने जी। चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है, और जिस जो आरोप आप बता रहे हैं, इन आरोपों के हिसाब से चार्जशीट होने का मतलब ही कि जेल हो जाएगा, जेल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इनके ऊपर एक और आरोप है कि इनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई है वो भी बड़ा संदेहास्पद है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, इनको भेजते हैं उसमें, हालांकि सत्यता क्या है नहीं पता, लेकिन हम किसी छवि को डिमोलिश नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इन पर 420 का आरोप है, बिल्कुल बीसी रहते हुए, और जो बीसी रहते हुए ये 420 का आरोपित है, तो इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। ये तो मतलब समझ में से एक और मुझे बात याद आ रहा, वाकया सुशील कुमार मोदी ही वो आदमी थे जिन्होंने उनके खिलाफ खड़े हुए थे और उनको कहा था गिरफ्तार किया जाए, जो तमाम जो जांच के आदेश दिए गए थे। देखिए, नीतीश कुमार ने जातिगत आंकड़ों को साधने का प्रयास किया है। हमें जो खबर है इंटरनल सोर्सेज से कि अशोक चौधरी का कॉल था कि शिक्षा मंत्रालय इनको दिया जाए और इनको मंत्रालय में जोड़ा जाए, तो अब कहीं ना कहीं उनकी भी जो विश्वसनीयता है वो भी संदेह के घेरे में आ गई है। प्रथम ग्रासे मक्षिकम पात्रम वाला स्थिति हो गया है। कई दिग्गजों को बिठाया गया है, प्रेम कुमार जैसे दिग्गज बैठे हुए हैं, सुशील मोदी साइड में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि नीरज कुमार जी को मंत्रालय नहीं मिला है। लेकिन ऐसे में एक नए व्यक्ति को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने शायद कोई अपनी राजनीतिक चाल चली हो, लेकिन ये बैकफायर कर गया है। हमें जो खबर प्राप्त हो रही है रात रात, ये जो खबर कर रहे हैं, इस दौरान नीतीश कुमार एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग हो रही है और मेवालाल के भविष्य को लेकर फैसला किया जा रहा है। अगर मेवालाल को गिरफ्तारी की बात अगर आ जाती है सामने, तो ऐसी स्थिति में मंत्री रहते अगर गिरफ्तारी की बात आ जाएगी तो ये अलग से एक बेइज्जती होगी। हमने देखा कांग्रेस ने भी लगातार हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, कालाधन की बात करके आए थे, वो तो अपनी बात से मुकर गए। अब नीतीश कुमार भी जो बातें कहते हैं उन पर भी वो टिकते नहीं है। और अब जो परिस्थिति है कि भ्रष्टाचारी को अपने, वो उनके शब्द मेरे नहीं है, भ्रष्टाचारी को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। किस आधार पर दिया गया है? तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को मौका मिल गया है, लालू प्रसाद यादव को मौका मिल गया है। लालू यादव के पूरे चुनाव में चुप थे, वो अब एकाएक बहुत एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के जो थॉट प्रोसेस उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल होंगे कैसे नहीं भाई,
2015 में आपकी सरकार बनी, इसी तरह की अनुकंपा की सरकार बनी थी। हालांकि तब भी आप मेजोरिटी में नहीं थे, लालू यादव की सीटें आपसे ज़्यादा थी। लालू यादव ने अपने को मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री आप बने। 2017 में तेजस्वी यादव, अरे लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप आज के नहीं है, वो तब भी थे जब 2015 में आप सरकार बनाने जा रहे थे। बिल्कुल। और आपने अपनी सहूलियत से या सुशील मोदी के कहने में या भाजपा की बातों में आकर जो भी आपने किया, जनता के मैंडेट के अगेंस्ट आपने जाकर सरकार बनवा ली और तेजस्वी यादव पर आरोप लगा दिया कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको हटा दिया जाए। अब जो भी उसमें के उनके रीजन्स रहे हों, लेकिन वो रीजन्स आज कहाँ गायब हो गए हैं। आज जब तेजस्वी यादव 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप, जेल में क्यों नहीं है तेजस्वी? बिल्कुल। रॉबर्ट वाड्रा जेल में क्यों नहीं है? सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब न दे पाना ही आपकी कर्मण्यता है। और जब इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा और आने वाले समय में आप भाजपा के कठपुतली बनने का प्रयास कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मतलब एक होता है समय कि सर्वाइवल फेज, ये सर्वाइवल फेज है नीतीश कुमार की राजनीति का, और सर्वाइवल फेज में आप चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम मौका दे दें जो स्कैमस्टर हैं या जिन पर आरोप लगा है, तो अब तो खुद ही फंस जाइएगा। और भाजपा को तो मौका चाहिए। बिल्कुल। ये जो विकेट गिरेगा, ये भाजपा या एनडीए के कोटे का नहीं गिर रहा है, ये नीतीश कुमार के व्यक्तिगत कोटे का गिर रहा है जी। तो सोचिए ना कि नीतीश कुमार तो एक और कमजोर हो गए। अगर आज इनकी इस्तीफा ले ली जाती है, सुबह तक वाली खबर अगर आती है, या कल डिसीजन लिया जाएगा, एक बात तो तय है कि मेवालाल चौधरी की छटनी होगी। फिक्स लग रहा है, फिक्स लग रहा है, क्योंकि इनके ऊपर अब देखिए पूरा बिहार का मीडिया घराना इनके पीछे पड़ गया हाथों के, और कई वीडियो वायरल है कि राष्ट्रगान भी नहीं आता है, शिक्षा मंत्री कैसे बनेंगे? तो ऐसे 5-10 अगर कांड एक साथ हो जाए तो लगता है ऐसे कि मतलब एक तो इनके पीए भी खपा हो जाते हैं। मेवालाल चौधरी के पीए पर भी आरोप लगा है कि जो पत्रकार पूछने जा रहे हैं सवाल, उनसे भी हाथापाई की नौबत आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे उससे फायदा नहीं है। आपको इसका वंस एंड फॉर ऑल आपको लेना पड़ेगा कोई डिसीजन। इस यही मुझे याद होगा अभिषेक जी यहाँ बैठे हुए थे और 2 दिन पहले वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि यही नीतीश कुमार हैं जो जीरो टॉलरेंस के तहत अपने पहले ही मंत्रिमंडल में आरोप लगा था एक मंत्री पर, तो उसे हटा दिया था। आज क्या करेंगे? इतिहास कौन सी बेबसी है? मैंने तो कहा था कि देखिए, शायद दर्शकों को पता हो, मेरे जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं जो बातें बोलता हूँ बहुत कालजयी हो जाती हैं। मैंने कुछ दिनों पहले, 2 साल के आसपास पहले मैंने कहा था कि नीतीश कुमार का कंपटीशन बिहार में और किसी से नहीं है, खुद से है। 2015 वाले नीतीश, 2005 वाले नीतीश, 2020 वाले नीतीश और 2016 वाले नीतीश, इन सभी का आपस में कंपटीशन है। 2015 में जो नीतीश कुमार ने किया है वो 2020 में करने की चुनौती उन पर हमेशा रहेगी जी। वो जो 2017 में उन्होंने किया, सरकार गिरा दिया, वो चुनौती आज खड़ी हो गई। क्या एक भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को आपने खुद टिकट दिया, खुद उसको आपने मंत्री बनाया, किस आधार पर? आपने मंजू वर्मा को, जो कि मुजफ्फरपुर गृह बालिका गृह भूला नहीं भुलाता है, बिल्कुल भूले नहीं भुलाता है वो घटना, और उस घटना के आरोपी को आपने, उसमें संलिप्त व्यक्ति को आपने टिकट दिया, वो जेल से आई, आपने टिकट दिया। कांग्रेस कार्यालय, माफ कीजिएगा, जदयू कार्यालय के बाहर वो घूमती रहीं और हमें लगा था कि नहीं, इनको नीतीश कुमार जगह नहीं देंगे, लेकिन उन्हें टिकट दिया। लेकिन जनता ने सही रास्ता दिखा दिया। जनता ने सही रास्ता दिया। नीतीश जी अब गड़बड़ा रहे हैं। अब या तो ये जो राजनीतिक उत्तरार्ध जो होता है वहाँ पहुँच रहे हैं आप, या हो सकता है कि आपकी अब वो कैपेसिटी डिसीजन मेकिंग की नहीं रही, और अब तो आप इंडिपेंडेंट है भी नहीं, आप स्वयं से डिसीजन नहीं ले सकते। भाजपा का दबाव, मैं बता दूं आपको व्यक्तिगत स्पष्ट तौर पर, दर्शकों को बता दूं कितना स्पष्ट होकर मैं क्यों कह रहा हूँ विकेट गिरेगा। बिल्कुल, भाजपा का जबरदस्त दबाव है, जबरदस्त दबाव। अगर दबाव ने 2 उप मुख्यमंत्री, भाजपा कह रही है कि जीरो टॉलरेंस लाइए वापस, अपने मंत्री हो हमारे मंत्री हो, हटाइए उनको। पहले से ही दोनों डिप्टी सीएम को लेकर विवाद चल रहा है, दोनों बहुत पढ़े लिखे नहीं है, और ऐसे में 8वीं पास है, अब भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, तो मैंने एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े, ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो सरकार एक ही दिन का बच्चा हो और बच्चे पर 100 लांछन लग जाए तो वो उचित नहीं है, ना तो उसके विकास के लिए सही है, ना उसके व्यक्तित्व के लिए सही है, और ये समस्या बढ़ाएगा। बिल्कुल, सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। उन्होंने जो कहा है, सत्ता पक्ष के तरफ से जो जवाब आया है कि कुशवाहा वोट महागठबंधन को नहीं मिला, ये जातिगत समीकरण बनाने के चक्कर में अभी है। कुशवाहा वोट महागठबंधन को नहीं मिला, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं मेवालाल पर। मेवालाल पर जो आरोप लगे हैं वो आज नहीं लग रहे हैं जी, वो आरोप उनके पुश्तैनी है। सुशील कुमार मोदी ने इसको पुख्ता कर दिया है। सुशील मोदी ने आरोप लगा। भाजपा का स्टैंड है इनके खिलाफ। भाजपा चाहती है कि मेवालाल चौधरी बाहर हो, और मेवालाल चौधरी चाहते हैं कि उनको लोग देखे नहीं, लेकिन बाघ बंद करने से थोड़ी हो जाता है। नीतीश कुमार को बुलाना
अब बुला के धन्यवाद तो नहीं देंगे, नहीं, इतना तो लॉजिक भी कह रहा है। अब बुला के ये तो नहीं ना कहेंगे बिल्कुल। आप हिम्मत बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन किसके साथ हो सकता बिल्कुल। है? मैंने ऐसी राजनीतिक कई घटनाएं देखी हैं। बिहार कांग्रेस की ऐसी घटना मैं बताता हूँ आपको। हुआ तो क्या था, अशोक चौधरी मंत्री बने थे, 2015 की एक बड़ी जीत हुई थी जी। वो 16-17 के आसपास की गई घटना, मुझे एक्चुअली डेट याद नहीं है। लेकिन संजीव प्रसाद टोनी जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं जी, उन्होंने, उनकी पुत्री ने कांग्रेस के दूसरे दर्जे के नेता बिहार के ब्रजेश पांडे पर आरोप लगाया था यौन शोषण का। जी, एक बड़ा मामला सामने आ गया था। अशोक चौधरी ने रात रात ब्रजेश पांडे से अपनी दूरी बना ली थी। और इस तरह की कई घटनाएं मैंने देखी हैं। ब्रजेश पांडे कौन है? जो गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे थे इस बार, जो कि रवीश कुमार के भाई हैं। और उनके खिलाफ एक आरोप, फैब्रिकेटेड आरोप ही था, क्योंकि उस आरोप के तहत वो जेल नहीं गए। बाद में वो आरोप मैनेज कर लिया गया। कहा जाता है, अब बाकी तो सत्यता के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा संदर्भ से बस इतना ही ज्ञान निकालने का मकसद है कि इस दौरान अशोक चौधरी और उनके बीच में जो संबंध था वो खत्म हो गया था, बिगड़ता गया। अशोक चौधरी ने अपने आप को दूर कर लिया था, बिहार कांग्रेस के पदों से हट गए थे। ऐसे में मेवालाल चौधरी पर जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों को अगर आप मीडिया इग्नोर कर देती या अगर हम नहीं दिखाते, तब तो नीतीश कुमार की जिंदगी आसानी से बीत जाती। लेकिन अब जबकि ये सब कुछ ब्रॉड डिलाइट में है, चीजें सामने हैं, नीतीश कुमार को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये दबाव हमारी तरफ से भी है, ये दबाव भाजपा की तरफ से भी है, ये विपक्ष की तरफ से भी दबाव है। सर, तो एक विकेट तो गिरेगा ही। सर एक मेरे मन में सवाल उठ रहा, मुझे लग रहा है कि दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा हो, क्या बीजेपी का स्टैंड अभी क्या रहेगा? बीजेपी क्या उन पे दबाव बनाएगी मेवालाल को हटाने के लिए, या फिर वो दबाव बना रही है? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, देखिए ये दबाव है जी, बीजेपी की तरफ से दबाव है। बीजेपी चाहती नहीं है कि शुरुआती दौर में ही इस तरह का एक लांछन लगे, जिससे बहुत ज्यादा बेइज्जती शुरू में ही हो जाएगी सरकार की। और ऐसी स्थिति में चाहती नहीं है भाजपा कि पहुंचे। मैंने बोला ना, पहले से ही आरोप लगा हुआ कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पर। और अब आने वाले समय में अनुकंपा पर नीतीश कुमार बने हैं, बहुत सारे कयास हैं, हमने भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हुए हैं। सरकार नहीं चलेगी, इसको लेकर भी सवाल है। दिवाली तक भी सरकार, माफ कीजिए, होली तक भी सरकार नहीं चलेगी, कई लोग आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम का आरोप शिफ्ट इधर हो गया जी। ये क्या मतलब, बीजेपी खुद को साइड कर ली इसे और उस पर सारा आरोप लग गया मेवालाल पे? पूरा फोकस तो कहीं पूरा फोकस अभी फिलहाल सारी बातों से हटकर मेवालाल चौधरी पर आ गया है। और मेवालाल चौधरी का विकेट गिरना एकदम तय मान के चलिए आप, बहुत असंभव सा लग रहा है उनको अपनी कुर्सी बचा पाना। जैसे देखा कि आपने तमाम बातें हुए मेवालाल को लेकर दिन भर खबरों में बने थे, वो हमारे संपादक सर ने तमाम आपको बातें बता दी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ बातें बची है जो आपको जानना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं और फीडबैक देख सकते हैं कि कैसा लगा हमारा रातों रात शो। अगर आप हमारी खबर को रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक बात और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, आप देखना चाहते हैं, तो हमारे UPI नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, उस पर हमें दान दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता में आगे बढ़ने की ओर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।